हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैनेजमेंट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार मिश्रा। आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग। अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई नहीं? अगर नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि कुंभ का महापर्व इस समय प्रयागराज में चल रहा है। तो एक बार अवश्य स्नान करें, क्योंकि बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कंपनी बजट के बारे में। आखिर बजट होता क्या है? बजट क्या होता है सर? काफ़ी लोग बोलते हैं कि बजट क्या चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि बजट होता क्या है। क्या नंबर एक, क्या बजट न होने के कारण, बजट नहीं बनाने के कारण कोई नुकसान होता है क्या कंपनी में? तो क्या बजट बनाना ज़रूरी है? क्या कंपनी में बजट बनाना ज़रूरी है? क्या बजट न बनाने के कारण कंपनी में कोई नुकसान होता है? क्या बजट मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या साल में एक बार बनाना चाहिए? आज हम इन सब के बारे में बात करते हैं कि कंपनी में आखिर बजट का क्या महत्व है, क्योंकि कंपनी में बजट का क्या योगदान होता है। तो आज हम इस बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर कंपनी में बजट होना क्यों चाहिए और बजट से कंपनी को क्या फ़ायदा है। दोस्तों, बजट एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि हम घर में एग्जाम्पल कि घर में एक हमारा मंथली एक्सपेंस होता है कि हमें महीने में इतना राशन लेना है, इतने का दाल चावल लेना है, इतने का बिजली का बिल देना है, इतना वाटर का बिल देना है। कि हमारी सैलरी, मान लो एग्जाम्पल के लिए सैलरी हमारी इस महीने की 1.5 लाख रुपए होती है। उस 1.5 लाख रुपए में हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें बिजली का बिल कितना पे करना है, मेंटेनेंस कितना पे करना है, खाने बनाने वाली को कितना देना है, साफ़ सफाई के लिए कितना देना है, गाड़ी के पेट्रोल के लिए कितना निकलना है, कन्वेंस कितना यूटिलाइज़ करना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई इसमें राशन वाले को देना है, दूध वाले को देना है। लास्ट में क्या होता है? पैसे नील। अगर आपके पास आमदनी के हिसाब से अगर आपने बजट को कंट्रोल या बजट नहीं बनाया तो क्या होता है? घर में 1 लाख 1.5 लाख जो भी सैलरी आती है वो क्या होती है? लॉसेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस क्या है, खर्चा क्या है। अगर हमें अपने खर्चे का पता होता है तो हम क्या करते हैं कि एक अपना प्रपोजल लेके चलते हैं कि हमारी जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, हमारा जो खर्चा है वो इतना है। अगर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग 1.5 लाख रुपए है तो आप ये मान के खर्चे 1,60,000 रुपये हो गए अगर, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी अर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अपनी अर्निंग को नहीं बढ़ाते, इनकम को, तो हम क्या करेंगे? हम प्रति महीने, प्रतिदिन कुछ न कुछ लॉसेस में जाएंगे। छोटे छोटे लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। भाई आज एग्जाम्पल 100 रुपये
का लॉस हुआ, अगले दिन 100 और हो गया, अगले दिन 100 और हो गया, तो 100 + 100 + 100 300 हो गए। या तो हमारे पास दूसरा जरिया है कि हम अगर अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते तो हमें अपने एक्सपेंस में कटौती करनी पड़ेगी। अगर हम दूध 3 लीटर ले रहे थे तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इस दूध को 2 लीटर में काम चलाना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से उस बजट को, एक्सपेंस को अपने कंट्रोल करना होगा, तब हम जाके लॉसेस से बच सकते हैं। अगर हम अपने एक्सपेंस को नहीं करते तो हम हमेशा लॉसेस में ही जाएंगे। सेम प्रोसेस है कंपनी बजट का भी सेम प्रोसेस है। एग्जाम्पल, अगर हमारा साल का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, अगर हमारा साल का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए और एक्सपेंस है 105 करोड़ रुपए, तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस में जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि कंपनी में सबसे पहले हमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बजट इस तरीके से है कि जैसे हमें बिल्डिंग एक का रेंट कितना देना है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कितना देना है, बैकएंड ऑफिस में कितना हमारा एक्सपेंस है, अगर मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस है हमारा, सारी चीज़ें अगर हम मिलाते हैं तो अगर एक मान लो कि 105 करोड़ बढ़ता है और हम ये देख रहे हैं कि हमारी अर्निंग सिर्फ 100 करोड़ की है, या तो हमारे पास जरिया हो कि हम अर्निंग को बढ़ाएं, इनकम को बढ़ाएं। अगर हम इनकम नहीं बढ़ाते तो हम क्या करेंगे, हर साल 5 करोड़ रुपए का लॉस में जाएंगे। प्रति वर्ष अगर हम 5 करोड़ लॉस में जाते रहेंगे तो धीरे धीरे अगर 10 साल भी हो गया तो हम 50 करोड़ रुपए लॉस में चले जाएंगे, जो कि कंपनी को संचालित करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें। और अगर हमारे पास हम बजट को बना के चलते हैं, बजट ले के चलते हैं, तो हमें ये पता होता है कि साल के अगर हमारे 100 करोड़ आने हैं इनकम है, तो हमारा अगर 105 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है, तो हमें किस किस चीज़ में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग भी ऐसा हो कि जिससे हमें फ़र्क न पड़े, कंपनी में इफ़ेक्ट भी न पड़े। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़रूरत की चीज़ें बंद कर दो, जिससे हमारी अर्निंग है उसी को बंद कर दो। कॉस्ट कटिंग ऐसे होता है कि कॉस्ट कटिंग का मीनिंग मेरा ये है कि कुछ ज़रूरत जो आवश्यकताएं जिससे कम में काम चल जाती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमें उस लेवल पे आना है कि कम से कम अगर 100 करोड़ का इनकम है तो अगर नहीं प्रॉफिट तो कम से कम उसको हम 90 करोड़ में ले आएँ एक्सपेंस को, ताकि कंपनी हमारी कम से कम नहीं तो 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जाएगी। वो सब कैसे होगा? बोलने से तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ में रोज़ बैठें, रोज़ इस चीज़ों पे विचार करें। वो अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे भाई, इन चीज़ों पे थोड़ी ध्यान देंगे। इसीलिए कंपनी में बजट का बनना बहुत ज़रूरी है। बजट, अगर जो कंपनी बजट नहीं बनाती, बजट को लेके नहीं चलती, उसको क्या लगता है किसी महीने एग्जाम्पल आपकी इनकम हो गई 20 करोड़ रुपए और एक्सपेंस हुआ आपका सिर्फ 10 करोड़ रुपए, उस महीने आप बहुत खुश हो जाएंगे कि कंपनी में तो 10 करोड़ रुपए है। आप उस महीने इतने खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कंपनी में 10 करोड़ रुपए है। और अगर आपका अगले महीने एक भी अर्निंग ना हो और एक्सपेंस हो जाए 11 करोड़ का, आप क्या करोगे? 1 करोड़ के लिए आप धक्के खाते फिरोगे सर। इसीलिए आप ये मत सोचो कि एक महीने में हमारी 20 करोड़ अर्निंग हो गई तो हम बहुत प्रॉफिट में चले गए। नहीं सर, बजट इसीलिए होता है, प्लस
मंथली एक्सपेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रपोजल जो एक्सपेंस होता है और एक एक्चुअल एक्सपेंस होता है, वो हर महीने बनना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। हमें ये पता होता है कि हमें 1 तारीख को हमें 10 करोड़ रुपए देने हैं, हमें 10 लाख रुपए देने हैं। हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए में आपका 9 करोड़ ही खर्च हो, लेकिन एक हमारे पास बजट होगा तभी हमें इसकी जानकारी होगी। जब तक हमारे पास एक प्रपोजल नहीं होगा, एक एक्सपेंस नहीं होगा, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी में इस महीने 5 लाख का खर्चा हो सकता है, इस महीने 10। एक मार्केटिंग में एक्सपेंस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो साल का बजट है मार्केटिंग का, वो है हमें खर्च करने हैं 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए आप एक ही महीने खर्च कर दोगे अगर, तो बाकी 11 महीने क्या करोगे? उसका बैलेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। रीजंस हो सकता है आपको नीड हो कि हमें जनवरी महीने में रिपब्लिक डे आ रहा है, इसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट की काफ़ी नीड है, तो हो सकता है आप इस महीने में आपका बजट 1 लाख है, आप 2 लाख खर्च कर दो। लेकिन क्या ज़रूरी है कि फरवरी में 2 लाख रुपए खर्च हो? आपको ये फिर करना पड़ेगा कि फरवरी को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है फरवरी में भी एक्सपेंस की ज़रूरत हो, तो अगर हमारा पीछे 1 लाख रुपए का था, हो सकता है उस महीने हमारा 60,000 में काम चल जाए, 70 में कम चल जाए। कुल मिला के हमें इतना देखना है कि साल में हमारा जो 12 लाख का प्रपोजल था, क्या उससे ज़्यादा बजट जा रहा है इस चीज़ पे। अगर आप किसी भी वर्क को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो अगर आप लोग बजट नहीं लेते तो बजट आज से लेना चालू कर दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप बजट नहीं लोगे तो हमेशा लॉस में जाओगे। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कंपनी में बजट बनना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ तक कि कंपनी की मैं बात नहीं करूँ, घर में भी बजट बना के रखना चाहिए। घर में भी एक सैलरी पर्सन भी है, उसको भी अपना बजट बनाना चाहिए। बजट बनने में कोई आपका नुकसान नहीं है, आपको प्रॉफिट ही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सैलरी पर्सन भी हैं तब भी आप अपना बजट बनाइए, मंथली एक्सपेंस बनाइए, मंथली शीट एक कागज़ में तैयार करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े कंसल्टेंट, प्रोफेशनल को हायर करिए, नहीं, आप अपना बजट खुद बना सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी हमसे किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9818890476। सुनील मिश्रा, मैनेजमेंट सॉल्यूशन में थैंक यू सो मच। थैंक यू।